कुछ ही दिनों बाद रविवार की सुबह थी। बाहर हल्की धूप और ठंडी हवा थी। मैंने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। वो मुस्कुराई और बोली कहाँ चलेंगे। मैंने कहा जहाँ हम दोनों का मन कहे। हम दोनों बस में बैठकर पास के एक गार्डन पहुँचे। वहाँ पेड़ों के नीचे बेंच पर बैठकर घंटों बातें की। कभी हाथों में हाथ डालकर रास्ते पर चलते, कभी झील के किनारे बैठकर पानी की लहरें देखते। उस दिन उसकी हंसी कुछ और ही चमक रही थी और मेरा मन बार बार कह रहा था कि ये पल हमेशा के लिए थम जाए। शाम को घर लौटकर हमने साथ में खाना बनाया। मैं सब्जी काट रहा था और वो आटा गूंथ रही थी। बीच बीच में हम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते। खाना बनाते बनाते वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारे साथ ये छोटे छोटे काम करना कितना अच्छा लगता है। मैंने कहा क्योंकि अब ये सिर्फ काम नहीं रहे, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। उस रात हम दोनों बालकनी में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मधु अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना अब खुद को सोच भी नहीं सकता तो? उसने मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तो मैं कहूँगी कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के और करीब हो गए। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए उसे अपने पास खींच लिया। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठ पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसकी पोजीशन पर एक लंबा चुंबन रखकर उसे अपने सीने से लगाकर बैठ गया। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब वह मेरे ऑफिस जाने के बाद घर का सारा काम संभालती और मैं घर लौटकर उसकी थकान चुराने के लिए कभी मसाज करता, कभी उसे बस अपनी गोदी में उठाकर कहानियाँ सुनाता। एक शाम जब मैं घर लौटा तो देखा कि उसने नई साड़ी पहनी है, हल्के नीले रंग की, जिस पर सफ़ेद बॉर्डर था। मैंने कहा आज तो कोई खास दिन लग रहा है। वो शर्माते हुए बोली, बस सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने उसकी तरफ देखकर एक कदम बढ़ाया और उसके पास जाकर धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे हमेशा खींच लेती थी। मैंने उसे अपने पास खींचकर एक गर्म आलिंगन से भर लिया। उस आलिंगन में ऐसा सुकून था जैसे सारी थकान, सारे डर, सारी दूरियां एक पल में खत्म हो गई। हमने चुपचाप कई मिनट तक एक दूसरे को पकड़ रखा। रात को डिनर के बाद हम लिविंग रूम में बैठे थे। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और धीमे से कहा, काश ये पल कभी ख़त्म ना हो। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जब तक तुम चाहो ये पल हमेशा रहेगा। अब मैं हर दिन बस यही सोचता कि कैसे मैं उसे खुश रखूं। कभी उसके लिए फूल लाता, कभी उसकी पसंदीदा मिठाई,